दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। चलिए हम आपको आज लिए चलते हैं महाकुंभ मेला। जी हां, प्रयागराज। आखिर महाकुंभ इस मेले का इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे पवित्र विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। लेकिन जब कुंभ मेला जो है वो 12 गुने 12 है, यानी कि हर 12 साल पर एक बार लगता है, तो 12 गुने 12 यानी कि 144 वर्ष के बाद विशेष महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस धार्मिक और आध्यात्मिक इसका कई गुना बढ़ जाता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। इस दौरान स्नान, दान, तपस्या और साधना का अत्यधिक महत्व है। आखिर इस बार इस महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की इतनी तादाद क्यों जा रहे हैं लोग? तो आइए जानते हैं इसका पूरा कहानी। महाकुंभ मेले का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों, ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत कलश की कथा से जुड़ा हुआ है। इसे देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ था, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्र संयोग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और 144 वर्षों के बाद यह विशेष फलदायी माना जाता है। और अमृत का जो बूंदे था वो गिरा था प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। जी हाँ, जब कोई घटना 144 वर्षों के बाद दोबारा घटती है तो वह अपने आप में अत्यंत दुर्लभ हो जाती है। यह विशेष महाकुंभ अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इस दौरान स्नान करने से 7 जन्मों का मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनहीन को धन मिलता है, पुत्रहीन को संतान मिलता है, बलहीन को बल मिलता है और निर्धन को धन मिलता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और यही कारण है कि इस महत्व को लेकर के लोग अब जागरूक हुए हैं और महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग देश विदेश से सभी आते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करना तो पापों को नाश करने वाला माना जाता है। 144 वर्ष होने के बाद महाकुंभ अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह उस ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है। इसमें हर उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए जिनके घर में किसी तरह का क्लेश हो, जिनके घर में किसी तरह का वास्तु दोष हो, जिनके घर में किसी तरह का आर्थिक तंगी हो, कि जिनके घर में किसी तरह का भूत प्रेत बाधा हो, जिनके घर में 8-10 साल के बीच में किन्हीं का मौत हो गया हो, उन सब लोगों को कुंभ में स्नान करने से उन सारे अनिष्टों से छुटकारा मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ का आयोजन एक विशिष्ट नक्षत्र ग्रह संयोग में होता है या फिर कोई और भी है। लेकिन जब यह भी माना जाता है कि जब 144 वर्ष के बाद होता है तो यह भी अत्यधिक दुर्लभ है, क्योंकि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह विशेष स्थिति के कारण इसका महत्व जो है वो बहुत बढ़ जाता है। महाकुंभ में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, तपस्वी संत वचनों के प्रवचन होते हैं। 144 वर्ष के बाद होने वाले इस महाकुंभ में विशेष इसका महत्व दिया गया है, अनुष्ठान का महत्व दिया गया है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होता है। अगर मैं मोक्ष की बात कर लूँ तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें विशेष महाकुंभ में गंगा, जमुना, शिप्रा, गोदावरी में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप भी नहीं नहाए हैं, आपने भी कभी स्नान नहीं किया है महाकुंभ में, तो आपसे भी गुजारिश है कि एक बार महाकुंभ में आइए और स्नान करिए। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद ऐसा साधु संत बताते हैं कि 144 वर्ष के बाद इतना बेहतर संयोग नहीं हो पाएगा जितना
इस बार है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक भारतीय संस्कृति परंपराओं का विशेष महत्व है। 144 वर्षों के बाद होने वाले इस विशेष महाकुंभ में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और यह आयोजन वैश्विक स्तर पर अपने आप को ध्यान आकृष्ट करती है। इस विशेष महाकुंभ में साधना और तप करने का अलग ही महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान की गई साधना, की गई तपस्या का फल जो है ना, हजारों गुना अधिक हो जाता है। यही कारण है कि कुंभ को महाफलदायी भी कहा जाता है। दोस्तों, 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ एक असाधारण आध्यात्मिक और धार्मिक घटना है जो अनगिनत भक्तों और संतों को एक साथ जोड़ती है और यह हिंदू धर्म की विशालता और उनकी गहन धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। इस दौरान स्नान, दान, पूजा से भी अत्यंत लाभ होता है, पुण्य होता है और यह अवसर भी अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस महाकुंभ में स्नान किए हैं, तो वो भी बताइएगा। महाकुंभ की परंपरा का मूल मंत्र ये है कि समुद्र मंथन की कथा से ये जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर समुद्र मंथन किया गया था। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो देवता और असुर के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं को देने के लिए छलपूर्वक असुरों को भटका दिया। इस दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थान जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जा गिरी। इस कारण इन 4 स्थानों पर भी विशेष स्नान पर का भी विशेष महत्व दिया जाता है और इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब 144 वर्षों के बाद यह विशेष महाकुंभ आता है तो इसे और अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह काल चक्र का एक विशेष संयोग होता है। 12 वर्ष कुंभों मेलों में समापन के बाद यह महाकुंभ अत्यंत प्रभावशाली और मोक्षदायिनी हो जाता है। जी हाँ, लेकिन आपको इंतजार करना होगा 144 वर्ष बाद तक। लेकिन एक सवाल ये है कि 144 वर्ष बाद तक बचेंगे तब ना, तो क्यों नहीं अभी यहीं स्नान कर लिया जाए। तो स्नान का जानिए कि महत्व क्या है महत्व, क्यों स्नान करें, तो जरा सुन लीजिए। हिंदू धर्म में नदियों को पवित्र माना जाता है, विशेष रूप से गंगा, जमुना, शिप्रा और गोदावरी। कुंभ मेले में इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यह आयोजन 144 वर्षों के बाद आता है तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। और इस बार जो महाकुंभ, जो रूप, जो आकार, जो प्रकार लिया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है, सबसे बड़ा योगदान यूट्यूबरों का है और सबसे बड़ा योगदान यूपी सरकार का है। मोक्ष प्राप्ति का विशेष अवसर, क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कोई विशेष अवसर होता है? तो हाँ, आइए जानते हैं विस्तार से कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी विशेष अवसर होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करिए, ध्यान दीजिए, पुण्य कर्म करना आवश्यक है। कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 144 वर्षों के बाद जब यह आयोजन किया गया तो यह एक दुर्लभ संयोग है, जिसमें स्नान करने से एक व्यक्ति को 7 जन्मों का पुण्य की प्राप्ति होती है और इसे स्वर्गलोक की प्राप्ति कहा जाता है। संतों और महात्माओं का क्या महत्व है, क्यों नहाने आते हैं इतने? महाकुंभ का
महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां विभिन्न अखाड़ों से संत महात्मा, नागा, साधु, अघोरी, तपस्वी, अन्य धार्मिक व्यक्ति एकत्र होते हैं। 144 वर्षों के बाद होने वाले इस विशेष महाकुंभ में विशेष रूप से सिद्ध संतों और महान तपस्वियों का आगमन होता है, और जो इस आयोजन को और भी पवित्र और शुभ बनाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल संजीव सिंह ब्लॉग। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, चलते हैं। ज्योतिष का क्या महत्व है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो 144 वर्षों के बाद ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व है। क्यों भाई? महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणना के आधार पर किया जाता है। विशेष रूप से ग्रह नक्षत्रों का संयोग बनता है। 144 वर्ष होने के बाद इस महाकुंभ में ग्रहों की स्थिति विशेष अनुकूल है और इससे धार्मिक प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जरा इसको, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है तो जब मैं पढ़ूंगा तो आप समझ लीजिएगा। प्रयागराज कुंभ या बृहस्पति मेष राशि में है और सूर्य मकर राशि में है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। हरिद्वार जब बृहस्पति कुंभ राशि में है और सूर्य मेष राशि में होता है। उज्जैन कुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक कुंभ या जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में होता है तब होता है। और इस बार का बृहस्पति 144 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ में बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में विराजमान है, जो यह एक दुर्लभ संयोग है। धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ का क्या महत्व है? जी हाँ, महाकुंभ में किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ का अत्यधिक फलदायी महत्व है। जब यह विशेष आयोजन 144 वर्षों के बाद आता है तो निम्नलिखित अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है। किस का भाई? रुद्राभिषेक और मृत्युंजय जाप। जब अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो महाकुंभ में इसे करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। हवन और अग्निहोत्र क्या है भाई? थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। इस दौरान विभिन्न यज्ञ किए जाते हैं जिसमें अग्निहोत्र प्रमुख हैं। इसे करने से वातावरण शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। फिर और भी क्या करना चाहिए महाकुंभ में? तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और साधना करना चाहिए। महाकुंभ के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है। 144 वर्षों के बाद विशेष रूप से किए गए इस जाप का अत्यंत दुर्लभ संयोग है। वैश्विक आकर्षण क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व में अब सवाल ये उठता है कि वैश्विक महत्व क्या है? महाकुंभ मेला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। 144 वर्षों बाद होने वाले विशेष महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अखाड़ों और साधु संतों की परंपरा कब से है? कब से ये लोग स्नान करते हैं? महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों और साधु संत अपने अनुयायियों के साथ यहाँ आते थे और धर्म और सामाजिक कल्याण के लिए प्रवचन देते थे। इस महाकुंभ में विशेष रूप से अद्वैत, वेदांत, योग, सनातन धर्म और वैश्य परंपरा के अनुसार महापुरुषों का आगमन होना है। सामाजिक समरसता का प्रतीक। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह समाज को जोड़ने वाला महत्व है, उत्सव भी है। इस अवसर पर विभिन्न जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के लोग एक साथ मिलते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब थोड़ा और भी आगे बात कर लेते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह एक भारतीय संस्कृति, परंपरा, ज्योतिषी, विज्ञान और आध्यात्मिक का सबसे बड़ा संगम है। 144 वर्षों के बाद
होने वाला यह विशेष दुर्लभ और भी ज़्यादा दुर्लभ और पुण्यदायी होता है। इस दौरान स्नान, दान, पूजा पाठ और ध्यान करने से व्यक्ति को अपार गुण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो भाई संगम तट में डुबकी लगाए हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। अब इस अवसर पर हजारों सन्यासी, तपस्वी, योगी, श्रद्धालु एक साथ आते हैं और यह दुर्लभ केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का एक पर्व भी है। इसे विस्तृत और रोचक तरीके से और बनाने के लिए सरकार हमेशा कटिबद्ध है कि अब से बेहतर कल का आयोजन हो, कुंभ हो। तो महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है, इसका एक हम लाइन मोटा मोटी आपको समझा देते हैं। इसका है, एक में है समुद्र मंथन की कथा और अमृत कलश, 2 में है अमृत की 4 पवित्र बूंदें, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक यहाँ पर गिरा था। तीसरा कथा है महाकुंभ की शुरुआत इतिहास और विकास से हुआ है। 144 वर्षों बाद विशेष महाकुंभ का महत्व। पुराने ग्रंथों में महाकुंभ का उल्लेख मिलता है। क्यों मिलता है, क्या फायदे क्या हैं? तो कुंभ के लिए ग्रह नक्षत्रों, पुण्य प्राप्ति एवं मोक्ष का अवसर होता है। महाकुंभ के दौरान स्नान का महत्व है। विशेष पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान का महत्व है। विभिन्न अखाड़ों और साधु संतों का महत्व है। 144 वर्षों में के संयोग में साधना और तपस्या की शक्ति है। ज्योतिषी और खगोलीय महत्व क्या है इसका? तो कुंभ के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती है। 144 वर्षों बाद होने वाले विशेष संयोग, ग्रह की स्थिति और आध्यात्मिक प्रभाव, कुंभ के दौरान होने वाले ग्रह परिवर्तन, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा में क्या फायदा है इसमें? महाकुंभ का भारतीय संस्कृति का संबंध है। श्रद्धालुओं के लिए अपार संख्या अनुभव, नागा साधुओं की अनोखी दुनिया, साधुओं की प्रवचन से प्रभावित करता है। कुंभ का आयोजन और व्यवस्थापन, यह एक बड़े धार्मिक मेले हैं। प्रशासन की तैयारी, सुरक्षा, सफाई, यातायात की व्यवस्था सब करना होता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, अद्भुत चमत्कार। महाकुंभ में ऐसी घटनाएं होती है जहां आप आश्चर्यचकित हो रह जाइएगा। जी हाँ, क्यों खास है? इसमें आध्यात्मिक चरम सुख क्या है? भविष्य के लिए महाकुंभ क्या सिखाता है? तो आपस भाईचारे, प्रेम और रह करके मिलना सिखाता है। दोस्तों, अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं या कर लिया है या जाने वाले हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको महाकुंभ की ये यात्रा और अपनी यात्रा दोनों को कंपैरिजन करिएगा, दोनों को मिलाइएगा, तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। तो बताइएगा कि दोनों यात्राओं के बीच में क्या अंतर है। आपके समय में कितनी भीड़ थी, हम जिस समय गए उस समय कितनी भीड़ है। ये सारे बातों को मिलाएंगे तब हमारा और आपके बीच का जो कनेक्शन और मजबूत होगा। और इस तरह का जो धार्मिक आयोजन होता है, सांस्कृतिक आयोजन होता है, उसका जानकारी एक दूसरे को मिलेगा और हम लोग एक दूसरे से लाभान्वित होंगे, प्रभावित होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।